तो देखिए पास्ट का कॉन्टिन्यूअस का पार्ट नंबर 2 ये हमारा है और इसके अंदर हम देखेंगे जो नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस, इसका जो सिंपल सेंटेंस है उसे आप अच्छे से देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो के अंदर। हमारी एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे टेंसेस, तो वहाँ पर आपको सारे टेंसेस यहाँ पर लाइन टू लाइन मिल जाएंगे। तो पार्ट नंबर 2 हमारा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसके सेंटेंसेस। इसमें सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर और फिर नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। वॉज किसके साथ आएगा और वर किसके साथ आएगा ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वॉज यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और वर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे ही, शी, इट और जितने भी एक नाम होते हैं यानी कि सिंगल नेम होते हैं उन सब के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आई के साथ भी यहाँ पर क्या यूज़ होता है, वॉज यूज़ होता है। ये कई बार कन्फ्यूजन होता है हमें कि आई के साथ वॉज आएगा या फिर वर आएगा, तो ध्यान रखिएगा आई के साथ हमेशा वॉज आता है। तो राखी और रीना कपड़े नहीं धो रहे थे, तो राखी और रीना, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि वॉज आता है सिंगल नेम के साथ। अब राखी और रीना यहाँ पर 2 नेम हो गए, यानी कि जैसे ही 2 नेम या फिर यू वी दे आएगा तो हम यूज करेंगे वर का। तो यहाँ 2 नेम हो गए तो हम किसका यूज करेंगे, वर का। तो राखी एंड रीना, यहाँ इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, राखी एंड रीना वर नहीं धो रही थी तो वर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, यानी कि राखी और रीना कपड़े नहीं धो रहे थे। अब दूसरा सेंटेंस है दिव्यांशु उन दिनों मेहनत नहीं कर रहा था। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि दोज डेज हो गया, एट दैट टाइम हो गया, एट दैट मोमेंट हो गया, एट दैट ईयर हो गया, इसके लिए हम पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर उन दिनों के लिए क्या आएगा, उन दिनों के लिए हमारे पास शब्द आता है दोज डेज। क्या शब्द आता है, दोज डेज। अब यहाँ देखिए इसका हिंदी हमें दिया हुआ है तो इंग्लिश कैसे बनाना है। तो दिव्यांशु हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसे हमने ऐसे लिख दिया दिव्यांशु और दिव्यांशु के साथ वॉज। तो दिव्यांशु वॉज नॉट, मेहनत नहीं कर रहा था तो वर्किंग हार्ड। दिव्यांशु वॉज नॉट वर्किंग हार्ड दोज डेज, यानी कि दिव्यांशु उन दिनों ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा था, कठिन मेहनत नहीं कर रहा था। किसान सरकार के खिलाफ विरोध नहीं कर रहे थे, किसान सरकार के खिलाफ विरोध नहीं कर रहे थे। अब किसान के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है पीजेंट, एक क्या होता है पीजेंट, और एक नॉर्मल वर्ड जो सभी ने सुना है फार्मर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी पीजेंट का यूज ले लेते हैं क्योंकि आपकी बुक वगैरह में पीजेंट वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है। तो द पीजेंट्स, अब पीजेंट्स क्या है यहाँ पर, प्लूरल है। देखिए एक किसान की बात नहीं हो रही यहाँ पर, पूरा का पूरा क्या है, ग्रुप है किसानों का, तो उसकी बात हो रही है। द पीजेंट्स वर नॉट, और विरोध करने को हम कहते हैं प्रोटेस्ट करना। तो द पीजेंट्स वर नॉट प्रोटेस्टिंग, और किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तो सरकार के खिलाफ, अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये हो गया हमारे इसका इंग्लिश कि द पीजेंट्स वर नॉट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट। अगला हमारा है सेंटेंस, वे इस मुद्दे पर कोई कड़ा कदम नहीं उठा रहे थे। तो वे के लिए हमारे पास क्या हो गया, दे। अब दे के बाद वर। अब यहां देखिए इसका इंग्लिश कैसे बनाते हैं। एक्चुअल में पहले हमने सब्जेक्ट उठाया और फिर हम थोड़ा पीछे से चलते हैं कि नहीं उठा रहे थे। तो उठाने को यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर उठाने का मतलब यहाँ किसी चीज को नीचे से ऊपर नहीं उठाना है, यहाँ पर किसी चीज के लिए कोई एक्शन लेना है। तो एक्शन लेने को हम बोलते हैं टेक। तो यहाँ क्या यूज आएगा, हमारी वर्ब क्या होगी, वर्ब। वर्ब हमारी क्या होगी, टेक। तो दे वर नॉट टेकिंग, दे वर नॉट टेकिंग एनी, और कड़े कदम को हम बोलते हैं स्ट्रिंजेंट। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंजेंट। दे वर नॉट टेकिंग एनी स्ट्रिंजेंट एक्शन on this matter, on this matter, यानी कि वे इस मुद्दे पर कोई कड़ा कदम नहीं उठा रहे थे। देखिए they were not taking any stringent action on this matter। तो एक सेंटेंस आपके लिए कि दुल्हन सुंदर नहीं लग रही थी, इस सेंटेंस का आपको इंग्लिश बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें कि हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।